नमस्कार दोस्तों, आप मेरी तस्वीर के जस्ट बगल में सर्टिफिकेट देख रहे हैं वैक्सीनेशन का। तो मैंने कल दिनांक 29/5/2021 को जबलपुर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है जबलपुर के नाम से विजयनगर में, वहाँ पर अपनी धर्मपत्नी के साथ कोवैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मुझे तो इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। लोगों ने फालतू में मेरे अनुसार अफवाहें फैला रखी हैं। मैंने 28 तारीख को कोविन के पोर्टल के माध्यम से अपना और अपनी पत्नी के लिए जो डोज है उसको बुक किया। शाम को 3 से 6 का स्लॉट था। वहाँ पर मैं पहुँचा। मुश्किल से मुझे 15 मिनट का समय लगा। मुझे और मेरी पत्नी दोनों को वैक्सीन लग गई। मुझे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हुई। वैक्सीन के बाद पैरासीटामोल की एक एक गोली दी गई और कहा गया कि यदि बुखार आता है, जरूरी नहीं है कि आए, पर तो यदि आता है तो आपको यह गोली खा लेनी है। हम लोग वैक्सीन लगाकर आधे घंटे के अंदर घर आ गए। हम दोनों को अभी तक किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है। जबकि जाने से पहले थोड़ा सा मन में डर था, क्योंकि यहाँ वहाँ से अफवाहें सुन रखी थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन कल शाम को लगभग 3:45 बजे हम दोनों ने वैक्सीन प्राप्त की और जानबूझकर मैं 24 घंटे रुक करके यह वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि कहीं वास्तव में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होती है। तो 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और अभी तक मुझे किसी भी प्रकार की, मुझे और मेरी पत्नी दोनों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या समझ में नहीं आ रही है। हाँ, जिस जगह पर इंजेक्शन लगा हुआ है उस जगह पर हल्का दर्द बना हुआ है, उस हाथ में थोड़ा सा दर्द बना हुआ है। तो ये तो नॉर्मल है, कोई भी इंजेक्शन लगता है तो ऐसा होता है। मैं इंजेक्शन लगवा कर आया, मैं दैट मीन वैक्सीन का डोज लेकर के आया। शाम को मैंने जो हमारा पोर्टल है आरोग्य सेतु, उसके माध्यम से अपना और अपनी पत्नी के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। वो ये सर्टिफिकेट मैं आप देख रहे हैं मेरे बगल में है। तो इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है कि अगला डोज मुझे कब लगना है, मुझे कौन सी वैक्सीन लगाई गई है, कितने बजे लगाई गई है, किस सेंटर में लगाई गई है। अब इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए कि हर चीज का प्रमाण यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको कब, कहाँ, कितने बजे, कौन सी वैक्सीन लगाई गई और अगला डोज आपको कब लगना है। तो मेरे हिसाब से डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा डर लगवाने के पहले मुझे और मेरी पत्नी दोनों को था, लेकिन अब वो डर दूर हो चुका है। अब मैं पहले भी मैं सबसे यही अपील कर रहा था कि जैसे ही जिसको उपलब्ध होता है तुरंत वैक्सीन लगवाएं। अब चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, बिना प्रयोग किए जनरली चीज़ों को स्वीकार नहीं करता हूँ। तो अब मैंने वैक्सीन खुद प्राप्त कर ली है, मैंने खुद अपनी वैक्सीन लगवा ली है। तो अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जो भी चीज़ें थी, ज़्यादातर चीज़ें अफवाह थी। लोगों ने फालतू में डर का वातावरण बना रखा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों यारों को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो समय से वैक्सीन लगवा लेना अत्यंत आवश्यक है। तो यदि अभी तक आपने वैक्सीन नहीं प्राप्त की है तो आप भी वैक्सीन लगवाएं। अधिकांश मुझसे मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यदि आपके घर में 18 से ज़्यादा आयु वर्ग के जो लोग हैं, अगर उनने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है तो आप उनको सलाह दें कि वैक्सीन वो जल्द से जल्द लगवा लें। और अगर आपकी उम्र 18+ है तो आप भी जल्द से जल्द, जैसे ही आपको उपलब्धता हो, तुरंत वैक्सीन लगवा लें। इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा घर सुरक्षित रहेगा, हमारा घर सुरक्षित रहेगा, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, शहर सुरक्षित रहेगा तो राज्य सुरक्षित होगा, और राज्य सुरक्षित होगा तो देश और विश्व सुरक्षित होगा। तो सबके हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोरोना से
निपटने का एकमात्र साधन वैक्सीनेशन ही सभी को समझ में आ रहा है और वैक्सीनेशन ही है। ठीक है, कब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे? बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए सुरक्षा चक्र जरूरी है। तो ये वैक्सीनेशन हमें सुरक्षा चक्र प्रदान करेगा। तो जल्द से जल्द सभी अपना वैक्सीनेशन करवाएं और जो है आपके आसपास जितने लोग हैं सबको आप सलाह दें कि वो भी अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं। इसमें किसी भी प्रकार की डरने की बात नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है ना, और हमारे हित के लिए है। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि जो सावधानियां बताई गई हैं कुछ स्थितियों में जिनमें जो है गर्भवती महिलाओं आदि के बारे में कहा गया है कि उनको वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो यदि इस तरह की कोई समस्या आपके साथ है, कोई बीमारी है, तो उस स्थिति में आप वैक्सीन प्राप्त ना करें। यदि आप अभी अभी कोविड से जो है रिकवर हुए हैं तो भी निश्चित समय अवधि के लिए, जब तक के लिए आपको सलाह दी गई है उतने समय तक के लिए वैक्सीन ना लगवाएं, उसके पश्चात आप वैक्सीन लगवाएं। और बाकी सभी लोग अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं ताकि जो हमारा देश है इस लॉकडाउन की समस्या से बाहर आए और फिर से सब कुछ ओपन हो और पहले जैसा सामान्य वातावरण बने और हम सामान्य रूप से काम कर सकें, हमारे बच्चे सामान्य रूप से स्कूल जा सकें, खेल कूद सकें। सबसे बड़ी समस्या हमारे बच्चों के साथ है क्योंकि कोरोना ने बच्चों को हमारे घर के अंदर कैद कर दिया है और इसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जितने ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं उनके बच्चे उतना ज्यादा घर के अंदर बंद हैं। वर्तमान स्थिति यही है। वो सारी सुविधाएं बच्चों को अपने घर के अंदर ही उपलब्ध करा रहे हैं और बाहर नहीं जाने देना चाह रहे हैं, बिल्कुल जाने देना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में बच्चों का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रहा है क्योंकि जब तक बच्चे उन्मुक्त वातावरण में खेलेंगे कूदेंगे नहीं तब तक उनका पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास संभव नहीं है। तो उन्हें पूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास प्रदान करने के लिए हमारी और आपकी सबकी जवाबदारी बनती है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं जिससे कि हमारा देश सुरक्षित हो और हमारा पुराना जो वातावरण है उससे भी अच्छा वातावरण उभर कर हमारे देश में सामने आए। बस इतनी सी बातें मुझे कहनी थी, इसके लिए मैं आज ये अपना वीडियो बना रहा था। चलिए आगे, जैसा कि टर्न है विषय पर और विषय से संबंधित अन्य मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर जो हमारे वीडियोस आपके सामने आते हैं वो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, है ना, और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख पाएं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।